अच्छा, बेसिकली हुंडी हवाला जो है एक इनफॉर्मल आप मनी ट्रांसफर का चैनल कह दीजिए। ये है, ये पूरा जो सिस्टम वो बेस होता है ट्रस्ट के ऊपर। अब ये ऑपरेट कैसे करता है ये मैं आपको बताऊं कि फॉर सपोज मैं एक पर्सन ए हूँ, मुझे पैसे भेजने हैं पर्सन बी को जो दुबई में रिजाइड करता है। मैं ये करूंगी कि कराची बेस्ड हवाला ऑपरेटर के पास जाऊंगी और मैं कहूंगी कि 1000 दिरहम आप पर्सन बी को दुबई में ट्रांसफर कर दें। तो कराची बेस्ड हवाला ऑपरेटर क्या करेगा, क्योंकि बिकॉज ये लोग क्लोज लाइजोन में होते हैं, जो तमाम हवाला ऑपरेटर्स होते हैं, हुंडी हवाला ऑपरेटर्स, वो दुबई बेस्ड हवाला डीलर से कांटेक्ट करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। दुबई बेस्ड हवाला ऑपरेटर कराची बेस्ड हवाला ऑपरेटर के बिहाफ पे 1000 दिरहम पर्सन बी को दे देगा, और मीन वाइल कराची बेस्ड हवाला ऑपरेटर अपने अपने बुक्स में इसको नेगेटिव पे शो कर लेगा। अब कि उसके इतने पैसे बनते हैं। अब बेस्ड कोई बंदा पैसे भेजना चाहे पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान में, तो दुबई बेस्ड हवाला ऑपरेटर कांटेक्ट करेगा कराची बेस्ड हवाला ऑपरेटर को, और फिर इसी तरीके से ये लोग अपनी एंट्रीज एडजस्ट करते हैं। ये सारा सिस्टम ट्रस्ट पे बेस करता है। इसमें इनफॉर्मल चैनल होता है, कोई लीगल फ्रेमवर्क बैंकिंग चैनल इन्वॉल्व नहीं होता। ज्यादातर जो पैसा बाहर जाता है वो फॉरेक्स के थ्रू ही जाता है, ये करेंसी डॉलर के थ्रू। खेपियास कैरियर्स हो गए, उनके थ्रू जाता है। ट्रक्स में डॉलर भर के जाता है। अफगानिस्तान बॉर्डर हो गया, उसके थ्रू, लैंड बॉर्डर्स के थ्रू। इसके अलावा ये कमोडिटीज हो गई, गोल्ड हो गया, एक्सपेंसिव आइटम है, उसके थ्रू भी पैसा बाहर जाता है। आजकल एक न्यू चैनल स्टार्ट हुआ है बिटकॉइन का, वर्चुअल करेंसी, उसके थ्रू भी पैसा बाहर जाता है। इसके अलावा पैसा बाहर भेजने का ये एक तरीका है, ओवर इनवॉइसिंग एंड अंडर इनवॉइसिंग। फॉर सपोज पर्सन ए ने 1000 डॉलर की चीज पाकिस्तान में मंगवाई और वो पे करेगा $2000 बाहर, तो ये जो 1000 डॉलर का गैप है ना, तो वो उसके थ्रू ये मनी लॉन्ड्रिंग, करेंसी स्मगलिंग होती है। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, एफबीआर की रिपोर्ट है, ऑन एन एवरेज बेसिस इट इज एस्टिमेटेड के 5 to 10 मिलियन डॉलर डेली बेसिस के ऊपर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। हवाला हुंडी बेसिकली एक सेफेस्ट और मोस्ट कन्वीनियंट तरीका है जिसके बेसिस के ऊपर ये जो करप्शन का पैसा होता है लोग बाहर भेजते हैं। फॉर सपोज, क्योंकि बिकॉज इससे ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाती है और फिर डिक्लेयर हो सकती है। फॉर सपोज एक पर्सन ए है जिसने 10 मिलियन रुपीस कमाए थ्रू इलीगल मीन्स, थ्रू करप्शन। वो क्या करेगा, अपने काउंटर पार्ट जो कि यूके में फर्ज करें रिजाइड करता है, उससे कांटेक्ट करेगा और उससे कहेगा कि मैं हवाला कर रहा हूँ 10 मिलियन रुपीस। फिर वो काउंटर पार्ट क्या करेगा, क्योंकि बिकॉज अभी तो ब्लैक मनी होगी, काउंटर पार्ट अपना कमीशन रख के पैसे वापसी भेजेगा थ्रू बैंकिंग चैनल, थ्रू लीगल मीन्स, और एज अ गिफ्ट और एज अ रेमिटेंस। ये ब्लैक मनी को कन्वर्ट करने में, व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का हुंडी हवाला सबसे नॉर्मल जो आजकल यूज हो रहा है वो तरीका है करप्शन की प्रैक्टिसेस को छुपाने के लिए। पाकिस्तान में जो एक्सचेंज कंपनीज का कॉन्सेप्ट है वो दो तरीका का है। एक है ए कैटेगरी एक्सचेंज कंपनी, दूसरी है बी कैटेगरी एक्सचेंज कंपनी। ए कैटेगरी एक्सचेंज कंपनी को अलाउ होता है कि वो मनी ट्रांसफर करे आउट ऑफ कंट्री, या मनी परचेज करे स्टेट बैंक के रेगुलेशंस के हिसाब से। जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है थ्रू रेट्स, हमने बी कैटेगरी कंपनीज से टीटीज मिलती हैं, हुंडी हवाला ही कहलाएगा, उनको कोई अथॉरिटी नहीं है मनी ट्रांसफर करने की आउट ऑफ कंट्री या मनी परचेज करने की। तो उन वहां से टीटीज मिली हैं, तो बिल्कुल बी कैटेगरी कंपनीज जो हैं हमने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इन्वॉल्व देखी हैं इन हुंडी हवाला प्रैक्टिसेस, इलीगल मनी ट्रांसफर की प्रैक्टिस में। तो बेसिकली ये जो कैरियर्स होते हैं वो लगेज में, पहले इनको अलाउड था $10,000 आउट ऑफ पाकिस्तान ले जाने का। तो वो बेसिकली इस इम्यूनिटी से फायदा उठाते हुए और
डिफरेंट गवर्नमेंट की एजेंसीज को इन्वॉल्व करते हुए इससे ज्यादा अमाउंट लेके जाते थे। तो अब गवर्नमेंट ने ये किया है कि अपर लिमिट पे बार लगा दिया है कि मोर देन $5,000 पर विजिट कोई भी बंदा आउट ऑफ पाकिस्तान नहीं लेके जाएगा। और अपने एंड पे एज एन एजेंसी एक टास्क फोर्स बनी है ऑन एयरपोर्ट, जिसमें FIA, कस्टम्स, ANF, ASF, इन तमाम के साथ मिल के हमने कोशिश की है कि ये करेंसी स्मगलिंग को कर्ब किया जाए। प्लस कस्टम्स ने भी अभी करेंसी डिक्लेरेशन सिस्टम स्टार्ट किया है, तो जिसकी वजह से आउट ऑफ कंट्री मनी स्मगलिंग को हम एक हिंड्रेंस पैदा कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बेसिकली ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, जो लेबर क्लास है वो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन की तरफ इतना नहीं है, और बैंकिंग चैनल का इनको इतना आइडिया भी नहीं है। सेकंड, ये टैक्सेस और बैंकिंग फीस बचाने के लिए। थर्ड, ये टाइम लिमिट भी होती है कि अगर आप बैंकिंग चैनल के थ्रू जाओगे तो 6 to 7 days लग जाते हैं अब मनी ट्रांसफर करने में। थ्रू हुंडी हवाला इट्स एन अर्ली प्रोसेस, 1 to 2 days में ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो ये बेसिकली रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग हुंडी हवाला चैनल को प्रेफर करते हैं। और आइडेंटिटी भी हिडन होती है इफ यू गो थ्रू हुंडी हवाला। जो करप्शन जिन्होंने करप्शन के थ्रू पैसे कमाए होते हैं, ऑब्वियसली दे वुडंट वांट देमसेल्व्स टू गेट डिक्लेयर्ड और डिटेक्टेड। तो इस वजह से लोग हुंडी हवाला चैनल को ज्यादा प्रेफर करते हैं। पाकिस्तान को तो इसका नुकसान बेहद अगर आप कह लें तो हो रहा है। फॉर सपोज कि ज्यादातर हमारा जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो थ्रू रेमिटेंस होता है। अगर आप इलीगल इनफॉर्मल चैनल के थ्रू भेजोगे तो आपका करंट अकाउंट का डेफिसिट नेगेटिव में आएगा, डेफिसिट शो करेगा। तो सबसे बड़ा तो नुकसान ये है। सेकंड ये कि अब एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, करप्शन के एवेन्यूज खोल रहे हो, टैक्सेस की सूरत में हमें पैसे नहीं मिलते हैं। थोड़ा मुश्किल है पॉलिसीज और रेगुलेशंस पे अमल करना, लेकिन इन द लॉन्गर टर्म अगर आप थ्रू लीगल मीन्स, थ्रू बैंकिंग चैनल पैसे भेजते हो तो पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद है। एज अ कंट्री हमें सोचना चाहिए, इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर नहीं। और अगर हम जो नॉर्मल लोग हैं वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट भी इस तरीके की पॉलिसीज बनाएगी जिसके थ्रू आप हुंडी हवाला इजीली नहीं यूज कर सकेंगे। तो जो इसको एक तो लेबर क्लास हो गई, किसी ने अब बच्चे की ट्यूशन फीस भेजनी है, जो अब राइट मीन्स के लिए यूज करते हैं, राइट मीन्स के लिए थ्रू इलीगल मीन्स यूज करते हैं। उसके अलावा जो इलीगल मीन्स इस्तेमाल करके करप्शन का पैसा अब बाहर भेजते हैं थ्रू इलीगल मीन्स, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।